नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति सावन स्पेशल। जी हाँ। और सावन स्पेशल में हम पूरे सावन के महीने में आपको विभिन्न विभिन्न चीज़ों की जानकारी देते आए कि शिवलिंग पर चढ़ाने से क्या होता है, क्या आप प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। और आज भी हम बहुत ही खास विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। तो मित्रों, आज का हमारा विषय भी बहुत खास है। अगर आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करने जा रहे हैं तो उससे पहले की सावधानियां क्या हैं, आइए हम इस बारे में जानते हैं। आज का हमारा विशेष सावन का टॉपिक भी यही है। कण कण के वासी शिव। शिव साकार भी हैं, भोले शंकर के रूप में, महादेव के रूप में, और निराकार भी हैं क्योंकि वही ब्रह्म है और ब्रह्म से भी ऊपर परम ब्रह्म है, जहां वो शक्ति के साथ, आद्या शक्ति के साथ मिलकर संसार का सृजन भी करते हैं, संसार का पालन भी करते हैं और संसार का अंत भी कर देते हैं। ये तीनों लीलाएं उन्हीं से हैं। और अगर संपूर्ण संसार में ब्रह्म का कोई स्वरूप है एकमात्र, तो वो है शिवलिंग। निराकार ब्रह्म है। अलग अलग थ्योरीज आई, अलग अलग पंथों ने अलग अलग थ्योरीज क्रिएट की, लेकिन जो सबसे सटीक वैदिक थ्योरी है वो ये है कि ये त्रिगुणकारी है। इसमें जन्म देने का, पालन करने का और प्रलय तीनों का ही प्रारूप है और इसके चारों तरफ शक्ति विराजित है। तभी इसे त्रिगुणकारी कहा जाता है और तभी त्रिदेव की पूजन का भी विधान है। अगर आप भी सावन में या किसी भी शुभ दिन शिवलिंग अपने घर में स्थापित करने जा रहे हैं तो विशेष रूप से कुछ सावधानियां आपके लिए बहुत जरूरी हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि शिवलिंग को घर पर स्थापित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। और मैं अगर आपसे ये कहूं कि शिवलिंग ही एकमात्र अमूर्त और मूर्त दोनों स्वरूप है जिसको घर में स्थापित किया जा सकता है। कुछ इंडिकेशन है और शास्त्र कुछ कहता है, वास्तु भी कहता है, हमारे वैदिक शास्त्र भी कहता है कौन सा शिवलिंग घर में स्थापित किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले वास्तु का विश्वकर्मा प्रकाश और वास्तु ब्रह्मशास्त्र ये कहता है कि कोई भी मूर्ति, चाहे वो शिवलिंग हो या कोई देवी देवता की हो, अगर उसकी हाइट 2.25 इंच से ज्यादा बड़ी है तो वो वास्तु दोष क्रिएट करेगी। तो कुल मिलाकर के अगर आप शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो उसकी हाइट 2.25 इंच से ज्यादा बड़ी ना हो, यानी कि 4 उंगल से ज्यादा बड़ी ना हो। 4 उंगल, 2.25 इंच एग्जैक्टली। अब कौन सा शिवलिंग घर में स्थापित किया जाना चाहिए? देखिए, शास्त्र ये कहता है कि एकमात्र पारद ऐसा मेटल है जिस पर कोई दोष नहीं लगता। पारद की स्थापना की आवश्यकता नहीं पड़ती। पारद को किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं पड़ती। पारद पे जल भी अगर आप ना चढ़ाएं तो भी वो अपने आप में कैलकुलेटिव है, क्योंकि वो ऊपर नीचे होता रहता है, बिकॉज क्योंकि उसकी केमिकल टेंडेंसी है। अब पारद है क्या? बिल्कुल सीधा, पारद है विशेष रूप से मरकरी सल्फाइड, जिसे हम कहते हैं चिन्नाबार, और इसके अंदर 3 और धातु मिलाए जाते हैं। सिल्वर बहुत कम क्वांटिटी में, तांबा मूलतः इसमें होता है, और जिंस यानी कि जिंक होता है इसके अंदर। ये पंच धातु से बनी हुई चीज जो है उसे हम पारद कहते हैं। अब क्योंकि इसमें पारा और सल्फर होता है, पारा जो होता है उसे भगवान शंकर का वीर्य कहा गया है, बुध का मेटल भी यही है, और सल्फर क्या है? गंधक, यानी कि पारद, पारे और सल्फर से मिलकर ही संसार की रचना हुई है।
सल्फर जो होता है, जितनी भी प्रजनन की चीजें होती हैं उसके अंदर ये दोनों चीजें जरूर इन्वॉल्व होती हैं। पारा कहाँ होता है? तुलसी में भी। सल्फर कहाँ होता है? अंडे में भी, प्याज में भी। आपने प्याज को देखा है? घर में अपने आप उसमें बडिंग शुरू हो जाती है। आलू में भी सल्फर होता है, इसी कारण से उसके अंदर बडिंग शुरू हो जाती है अपने आप, पड़े पड़े। तो इसलिए पारद एक ऐसा मेटल है जिसको आप अगर उसका शिवलिंग घर में रखते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन 2.25 इंच से छोटा। कहाँ रखना है? कोई भी शिवलिंग के रखने के लिए बेस्ट जो 3 दिशाएं बताई गई हैं वो है घर का ईशान कोण, घर का पूर्व दिशा, घर की उत्तर दिशा। ये लेकिन जो झिरी होती है जिसे हम योनि मुख कहते हैं वो हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान दिया जाए। ये एक तरीके की डायरेक्शन है और वास्तु का नियम भी यही है और ज्योतिष का भी यही नियम है। इसके अलावा कौन से शिवलिंग हम घर पे रख सकते हैं? देखिए, पूजन करने के हिसाब से जहां पर आप प्रतिष्ठा नहीं कराते हैं तो स्फटिक का शिवलिंग भी आप रख सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता क्योंकि वो एक मुश्त नहीं होता, उसका सिर्फ लिंग रखा जाता है, योनिमुख उसका नहीं रखा जाता। इसके अलावा मेटल का शिवलिंग कभी ना रखा जाए। पारद को छोड़ के कोई भी मेटल का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। कोई भी काले पत्थर से बना हुआ शिवलिंग घर में कभी नहीं रखना चाहिए। कोई भी सफेद शिवलिंग जो मार्बल से बना हो, किसी और स्टोन से बना हुआ हो, चाइना क्ले से बना हुआ हो, उसे घर में कभी नहीं रखना चाहिए। एक ऐसा शिवलिंग है जिसे घर में बहुत सावधानी से रखा जाता है, वो है नर्मदेश्वर। इसे घर में रखा जा सकता है बशर्ता इसके बहुत ज्यादा तौर तरीके हैं और इसमें बहुत ज्यादा पवित्रता और औपचारिकताओं की जरूरत पड़ती है। इसमें भोजन भी का भोग भी हमें लगाना पड़ता है और बहुत सारी चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं। इसके साथ साथ एक विशेष बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाए, शिवलिंग जहां भी स्थापित हो उसके आजू बाजू कोई भी टॉयलेट ना हो। शिवलिंग जहां भी स्थापित हो, पारद को छोड़ दीजिए, पारद में कोई दिक्कत नहीं है, पारद का शिवलिंग आप किसी भी स्थिति के अंदर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई और शिवलिंग रख रहे हैं तो उसके आजू बाजू टॉयलेट नहीं होना चाहिए। विशेष तौर से ध्यान रखा जाए, जहां पर आप शिवलिंग रखते हैं वहां 5 चीजों की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इसी को ही हम पंच तत्व कहते हैं। धूप, दीप, पुष्प, गंध, नैवेद्य, इनकी व्यवस्था निश्चित होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर पारे के अलावा कोई शिवलिंग आप रखते हैं घर में तो उस पर जल चढ़ाने की, उसको भोग लगाने की और पंचोपचार की जो औपचारिकता है, जो नियम है, उसको आपको फॉलो जरूर करना है। इसके अलावा पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चढ़ाते हैं, अगर थोड़ा चढ़ाते हैं तो वो सूख जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा जल आप चढ़ाते हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में है तो विशेष रूप से ध्यान दिया जाए वो जमीन पर ना आए। इसके अलावा शिवलिंग पर चढ़ा हुआ कोई भी प्रसाद, उसको लेने का अधिकार या तो सर्वोपरि ब्राह्मण गोस्वामी को होता है या संन्यास प्राप्त व्यक्तियों को होता है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ कोई भी प्रसाद एक नॉर्मल व्यक्ति या एक नॉर्मल ब्राह्मण भी ग्रास्प नहीं कर सकता। ध्यान दिया जाए, शिवलिंग पर कभी भी दूध तांबे के लोटे से नहीं चढ़ाया जाता। शिवलिंग कभी तुलसी पे नहीं रखा जाता। शिवलिंग पर कभी तुलसी पत्र नहीं रखा जाता। शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। नारियल तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। शिवलिंग पर कभी भी उसके पूजन में शंख ना तो बजाते हैं, ना शंख से जल चढ़ाते हैं, ना नारियल का पानी चढ़ाते हैं। नारियल अगर चढ़ाते हैं तो पूरा साबुत चढ़ाया जाता है। तो मित्रों, आप भी अगर अपने घर में सावन के महीने में अगर स्थापना करने जा रहे हैं, अगर शिवलिंग का प्रवेश अपने घर में करा रहे हैं तो बहुत सारी शुभकामनाएं। पारदेश्वर पारद का शिवलिंग जरूर रखें, यह आपके जीवन में 4 चांद लगा सकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एस्ट्रो तक पर सावन स्पेशल में, जहां हम आपको बताएंगे विशेष टॉपिक जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा स्पेशल सावन महीने के अंतर्गत। तो कल आपसे फिर चर्चा होगी एक नए विषय को लेकर। तब तक अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंद लाल को इजाजत दीजिए।
नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।